Hello students, how are you? Students, now we are going to start our new chapter, that is chapter number 7, coordinate geometry. Students, you have studied this chapter in the previous class, okay? That means in class 9th you have studied what is geometry, what is coordinate geometry. मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में आपने कई सारे शेप्स के बारे में पढ़ा होगा, पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, उसका ट्रायंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में, वेरियस फिगर्स यू हैव स्टडीड इन ज्योमेट्री. इन प्लेन ज्योमेट्री, जस्ट इन योर कॉपी you just plot point, you just draw line, triangle, circle, then rectangle. Clear? So ये तो आपने अपनी कॉपी में बना दिया और बात खत्म. That is called geometry, plane geometry. अभी बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. तो what is coordinate geometry? Coordinate geometry is basically the address. Suppose ये पॉइंट है. अब ये पॉइंट है, ये एक प्लेन पे कोई पॉइंट है. प्लेन मीन्स एक फ्लैट सरफेस. मेरे पास बोर्ड है, ये फ्लैट सरफेस है, ये रूफ फ्लैट सरफेस, फ्लोर फ्लैट सरफेस, वॉल्स फ्लैट सरफेस. यू हैव अ कॉपी दैट इज ऑल्सो फ्लैट सरफेस. यू हैव अ पेज दैट इज ऑल्सो फ्लैट सरफेस, प्लेन. ओके, नाउ ऑन द प्लेन if we draw or if we put a point, तो what is the location of this point? What is the address of this point? Address means आप जहाँ पर रहते हो, आप सपोज पेंड्रा में रहते हो, उस जगह पे उस स्ट्रीट का नाम क्या है, उस लोकेलिटी का नाम क्या है, उस आपका घर का जो क्वार्टर नंबर है या फ्लैट नंबर जो है वो क्या है. तो ये सब मिलके क्या होता है, आपका एड्रेस बनता है. क्लियर? सिमिलरली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री it is saying that each point, each curve, each line, each shape has a definite address. और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी एड्रेस के बारे में पढ़ते हैं. क्लियर? नाउ हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ना है. कार्टेशियन सिस्टम आपने 9th में ही पढ़ा होगा. कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या है? एक प्लेन है, एक प्लेन. इस प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट मीन्स अ प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर? एंड दीज 2 लाइन्स, इट इज वर्टिकल लाइन्स लाइन एंड इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस and it is called y axis. These 2 axes where they intersect, this point is called intersecting point of 2 axes, and also we can call origin. Okay, it is called origin. Now from this point, और इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं? 0 0. ओरिजिन के 0 0. इसका मतलब अभी हम अगर व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन फ्रॉम 0 ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, वी विल गेट द पॉजिटिव नंबर्स हियर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस. क्लियर? एंड सिमिलरली इफ वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन फ्रॉम 0, वी विल गेट अगेन सेम नंबर्स and it is called -1, -2, -3, -4, -5 and so on, and it is called negative x axis. और negative x axis को हम x to the power x bar के फॉर्म में या x माइनस लिख के शो करते हैं. Similarly, if we move towards upward on the vertical line, so again we will get 1 2 3 4 5 6. This is positive y axis. And here 1 2 3 4 5 and so on, it is negative y axis, -1 -2 -3 -4 -5 and so on, and it is denoted by y
dash. Clear? Now here in the first quadrant both the coordinates are positive because it is positive x-axis, it is positive y-axis, so all the signs will be positive. Here negative x-axis, positive y-axis, so minus plus, and the sign of quadrant 3 is negative x-axis, negative y-axis, that is both the signs are negative. And similarly in the fourth quadrant x positive, y negative, तो प्लस एंड माइनस विल बी द साइंस. स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट को हम सपोज अ पॉइंट, दिस इज पॉइंट P, इसको हम x और y से डिनोट करते हैं. इसके एड्रेस को क्या बोलते हैं? इसको हम इसके कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. और इसमें x जो होता है वो होता है एब्सिसा और y इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. ठीक है. और इसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं दैट इज पी एक्स वाई, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है. तो ये हो गया सिस्टम कार्टेशियन प्लेन का. ठीक है. इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, इसको एक्स वाई एक्सेस भी बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बोलते हैं. तो किसी भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं. अच्छा, सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे, ये R. सपोज R इज अ पॉइंट एंड वी हैव टू फाइंड इट्स लोकेशन. आपको इसका एड्रेस फाइंड करना है. इसका मतलब x और y की y कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है. ठीक है. तो करते क्या है, इस पॉइंट से हम x पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं और इसी पॉइंट से एक y पे परपेंडिकुलर खींचते हैं. ठीक है. फिर हम 0 से अलोंग x एक्सिस ये मेजर करते हैं कि ये x एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज 3. तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा पहले 3, और सिमिलरली जब हम इस परपेंडिकुलर को y एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, 0 से y एक्सिस की तरफ यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3. तो ये 3 हो गया. तो r का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 3, 3. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपने 9th में पढ़ा हाउ टू प्लॉट पॉइंट्स, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो उसके अगर किसी को, तो वो कहाँ पे किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, किस कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, यहाँ तक हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या होता है? सपोज ये एक्स वाई एक्सेस है. ठीक है. मैंने पॉजिटिव एक्सेस को ले रहा हूं, एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव. ये हुआ. सपोज अ पॉइंट इज हियर, इट इज P and it is the origin, its coordinates are 0, 0, and suppose the point P has the coordinates x, y. ठीक है. अभी x, y मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का x और इधर से यहाँ तक का y, इसका मतलब x, y आया. क्लियर? नाउ इफ वी फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट P, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट होगा OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. एंड सपोज अनदर पॉइंट इज Q and it is here, this Q, it's suppose and P has the coordinate x1, y1 and Q has the coordinate x2, y2. Then what is the distance between P and Q? P and Q, that means PQ, distance PQ is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square.
क्लियर। स्टूडेंट्स एक चीज़ और आप नोट करोगे, डिस्टेंस जो होता है ये नेगेटिव नहीं होता। दैट इज अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव में ही लिखना है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू में ही लिखना है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।